बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ेस पैक बनाने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन एकदम साफ़ सुथरी हो जाएगी, चेहरा एकदम रौनक वाला हो जाएगा और इतना ज़बरदस्त उस पे ग्लो आ जाएगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। पर शर्त यह है कि आपने इसको एक हफ़्ता लगातार इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। ये फ़ेस पैक इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है कि इसके अमेजिंग रिज़ल्ट देखकर आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पर इस फ़ेस पैक को ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी सारी रेसिपी या तरकीब आपके साथ शेयर की जाए। हम महंगी क्रीम्स मार्केट से लेकर आते हैं, फेशियल्स करवाते हैं और उसके बावजूद भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जो हम तवक्को कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि ये फ़ेस पैक इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इसको बनाएंगे और लगाएंगे और एक हफ़्ते तक इसको लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट नज़र आएंगे। तो चलिए इस फ़ेस पैक को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं अपनी इस वीडियो में आपको पूरा तरीका बताऊंगी कि कैसे आपने इस फेस पैक को बनाना है, फिर इसको लगाना है और फिर आपने इसको कैसे उतारना है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ अपने चेहरे पर या हाथों पर लगाते हैं तो उसको उतारने का भी एक ख़ास तरीका होता है, वरना हमारी स्किन ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आपने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, सारे स्टेप्स को फॉलो करना है कि मैं किस किस तरीके से आपको ये सारा फेस पैक बनाना सिखा रही हूँ, लगाना बता रही हूँ और फिर इसको आपने कैसे अपने चेहरे और हाथों और पैरों से रिमूव करना है, ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो चलें ये फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक खाली बोल चाहिए होगा। आप जिस भी बोल में इसको मिक्स कर रहे हो या तैयार कर रहे हो उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। अब आप इसमें 1 टेबलस्पून बेसन का डाल दें। ये मैं आपको सिर्फ एक फेस पैक चेहरे के लिए बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे हाथों और पैरों पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी उसी के हिसाब से बढ़ा देंगे। अब आप इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो हमारी स्किन को साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये हमारी स्किन पर एकदम ग्लो लाती है, स्किन को साफ़ सुथरा बना देती है। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप सबको मालूम है कि हमारी स्किन के लिए कितना बेहतरीन है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन भी मार्केट में बआसानी मिलती है और ये आप देख सकते हैं कि ये थिक सी कंसिस्टेंसी में होती है। ग्लिसरीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में किया जाता है। पुराने ज़माने में तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया जाता था क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा क्रीम्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी, इसलिए ख़वातीन ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया करती थी। अब इसमें जो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है क्रीम। मैं पैकेट वाली क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप घर में मौजूद फ्रेश क्रीम जो हमारे घर में दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई होती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ेस पैक बनकर तैयार होगा। हमारे घरों में फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है और इसके ऊपर जो मलाई आती है वो आप इस फ़ेस पैक में डालें और इसका इस तरीके से एक थिक सा पेस्ट बना लें। लेकिन जो लोग फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल नहीं करते या जिन एरियाज़ में ये फ्रेश मिल्क नहीं मिलता वो लोग ये पैकेट वाली क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फेस पैक बनकर तैयार होगा। अब आपने एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपको लगे कि इसमें अभी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है, यानी ये बहुत अभी सख्त है, तो आप इसमें थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स रोज़ वाटर के और ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपने ज़्यादा रोज़ वाटर नहीं डालना वरना ये पतला हो जाएगा। इसलिए आपने इसको इतना ही इसमें रोज़ वाटर डालना है कि इस तरह की एक थिक सी कंसिस्टेंसी में एक पेस्ट तैयार हो जाए। इस फेस पैक की ख़ास बात यह है कि इसे ना सिर्फ औरतें बल्कि मर्द हज़रात भी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आदमी घरों से बाहर निकलती हैं, उनका एक्सपोजर होता है तो उनकी स्किन टैन हो जाती है, तो वो भी इसे डेली अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें भी इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप इसे चेहरे पर लगा रहे हैं या हाथों और पैरों पर लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपने किसी अच्छे साबुन से अपने चेहरे, हाथों और पैरों को धो लेना है। उसके
बाद अपनी फिंगर की मदद से आप इस तरीके से इसको अप्लाई करें। अगर आप चाहें तो किसी सॉफ्ट ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी फिंगर से ही लगाएं। इस तरह से ये अच्छी एप्लीकेशन हो जाएगी। हल्के हाथ से इसे आप अपने चेहरे पर लगाते जाएं। जहाँ जहाँ आपका चेहरा नज़र आता है आपने उस एरिया पर इसको लगा देना है। अब बहुत ही एक ज़रूरी बात यह है कि हम अक्सर अपने चेहरे पर तो कोई भी फेस पैक या क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गर्दन को निगलेक्ट कर देते हैं। आपने गर्दन पर इस फेस पैक को लाजमी लगाना है, वरना क्या होगा कि आपका चेहरा तो साफ़ सुथरा और गोरा और सफ़ेद नज़र आएगा और गर्दन आपकी इसी तरह से लगेगी जो कि टैनिंग वाली होती है, यानी कि थोड़ी सी आपको डार्क लगेगी। इसलिए बेहतर है कि आप जब भी ये फेस पैक अपने फेस पर लगाएं तो आपने गर्दन पर इसको लाजमी लगाना है। इस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे और चीज़ों की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। हल्के हाथ से आप इसे अच्छे तरीके से सारी स्किन पर अप्लाई कर लें और उसके बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू होगा, आपको अपनी स्किन एकदम टाइट होना फील शुरू हो जाएगी। इस दौरान आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसे चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कोई बात नहीं करनी, मुस्कुराना नहीं है, वरना आपकी स्किन पर फाइन लाइंस आने का ख़तरा है। इसको 10 से 15 मिनट तक सूखने दें। ये देखें 15 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो गया है, ये डार्क हो गया है और काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब आपने इसको डायरेक्ट पानी से वॉश नहीं करना, बल्कि अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने इसको कैसे रिमूव करना है। किसी स्प्रे बॉटल की मदद से आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हाथों पर रोज़ वाटर ले लें और उसे अपने चेहरे पर या हाथों पर या पैरों पर जहाँ पर भी आपने ये फेस पैक अप्लाई किया है उसको गीला कर लें। फिर हल्के हाथ से अब आपने इसको स्क्रब करना है, यानी इसका मसाज करना है। ये फेस पैक ना सिर्फ एक ज़बरदस्त किस्म का फेस पैक है, ये बल्कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्क्रब भी है। ये आपकी स्किन पर मौजूद जो डेड स्किन है उसको रिमूव करेगा, दाग धब्बों को भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन पर इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लाएगा। आपको किसी भी सैलून में जाकर महंगे फेशियल कराने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का फेस पैक है कि इसे एक हफ़्ता रेगुलर इस्तेमाल करके देखें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट देकर बताएंगे कि आपको इसके क्या अमेजिंग रिज़ल्ट मिले थे, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड की गई जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों। सारी नेचुरल चीज़ें हैं। बस सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसमें जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। बेसन भी अच्छी क्वालिटी का हो, रोज़ वाटर किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, ग्लिसरीन भी आप किसी लोकल दुकान से ना लें, किसी अच्छे ब्रांड की ग्लिसरीन लें, क्योंकि थोड़े से पैसों की वजह से आप किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट मिले हैं। अब आपने इस तरीके से रोज़ वाटर का स्प्रे करते जाना है और अपने चेहरे और हाथ और पाँव का मसाज करते जाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने हल्के हाथ से इस तरीके से मसाज करना है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि स्किन पर किसी किस्म की डेड सेल्स हैं या स्किन पे कोई दाग धब्बे हैं, उस जगह पर हल्के हाथ से ज़रा ज़्यादा मसाज करें। 4 से 5 मिनट के बाद ही आपको अपनी स्किन पर ख़ास किस्म का ग्लो नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अपने चेहरे, हाथों और पैरों को 5 से 7 मिनट ज़रूर देने हैं। हल्के हाथ से इस तरीके से मसाज करते जाएं। आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपका चेहरा साफ़ सुथरा, ग्लोई, शाइनी और सफ़ेद हो गया है, बल्कि इंतहाई नरम व मुलायम हो गया है, क्योंकि इसमें हमने ऐसी चीज़ें ऐड की हैं कि ये फ़ेस पैक एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ेस पैक बन गया है। और इसकी इतनी ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स हैं कि ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आपको इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि आपने पहले ये फ़ेस पैक क्यों नहीं तैयार किया और इसे आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया। 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद आपने अपने हाथों को या चेहरे को साफ़ पानी से धो लेना है। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक एप्लीकेशन के बाद रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है कि मेरा हाथ काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। तो आप सोचें कि अगर आप इसे लगातार 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको किस कदर ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट नज़र आएंगे। अभी आपने
इसके ऊपर एक और चीज़ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम जब भी आप किसी सैलून में जाते हैं या हम कुछ भी घर में लगाते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो अपनी स्किन को हल्का सा मॉइस्चराइज करने के लिए या मॉइस्ट करने के लिए इस पर आपने एक और चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, और वो होता है कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन। अगर तो आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र या मॉइस्चराइजिंग लोशन घर में मौजूद है तो वेल एंड गुड, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट है रोज़ वाटर। आप उसकी जगह दोबारा रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथ को अच्छे तरीके से जब आप धो लेंगे तो पहला स्टेप ये होगा कि आपने अपने हाथ को या चेहरे को ड्राई करना है। गीले चेहरे पर या हाथ पर आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन या रोज़ वाटर दोबारा ना लगाएं। उसको हल्का सा आप ड्राई कर लें, किसी टॉवल की मदद से, बिल्कुल खुश्क ना होने दें। जब आप देखें कि आपके जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो चेहरे या हाथ पर से रिमूव हो गए हैं, आपने टॉवल की मदद से उनको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो फिर अब आप उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मैंने जैसा कि पहले कहा कि अगर आपके पास मॉइस्चराइजिंग लोशन अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा से रोज़ वाटर अपने हाथ पर लें या स्प्रे की मदद से उसको चेहरे पर, हाथों और पैरों पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लें। लेकिन बेहतर यही है कि आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर ले लें। हमारे बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जिनके मॉइस्चराइजिंग लोशंस मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं। लेकिन अगर आप कहीं अब्रॉड रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, तो हर मुल्क में बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र मिलते हैं, तो आप वो ख़रीद सकते हैं और उसे इस सारे फेस पैक पर अपने चेहरे और हाथों पर अप्लाई करने के बाद आपने ज़रूर अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि इसको साफ़ सुथरी हो गई है और आपकी स्किन इतनी ज़बरदस्त हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप इसी तरह का फ़ेस पैक घर में तैयार करेंगे, इसे अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर लगाएंगे और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जब आपने ये फ़ेस पैक बनाया, उसे अप्लाई किया, तो आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इस तरह का फ़ेस पैक ख़ुद भी बनाती हूँ और इसे अपने फेस पर लगाती हूँ। मुझे तो इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलते हैं। इसीलिए मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी आपके साथ शेयर की है ताकि आपको इसका फ़ायदा हो और आप भी इसे अपने चेहरे पर लगाएं और बाज़ार से महंगे महंगे फेशियल्स कराने से अवॉइड करें। क्योंकि हम क्यों इतने महंगे महंगे फेशियल्स कराएं जब हम घर में बहुत आसानी से और बहुत ही कम कीमत में एक बहुत अच्छी सी चीज़ तैयार कर सकते हैं जिसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि ये फ़ेस पैक इतना अच्छा है कि इसे अगर आप यंग बच्चियों या छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अमूमन हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी स्किन टैन हो जाती है, तो मदर्स अपने बच्चों के फेस पर भी ये फ़ेस पैक बनाकर लगा सकती हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है जो हमारे बच्चों की स्किन के लिए नुकसानदेह हो। तो छोटे बच्चों के लिए भी ये फ़ेस पैक बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस फ़ेस पैक को बनाएं, अपने घर वालों के लिए तैयार करें, अपने लिए तैयार करें और अपनी फ्रेंड्स को भी ये फ़ेस पैक बनाना सिखाएं ताकि वो इस फ़ेस पैक को बनाकर इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।